चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लगेंगी और किस तरीके से हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग में एक अच्छी सी करियर मिल पाए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतना डिमांड में क्यों है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लाउड में ग्रोथ कितनी है। अब ये जो जो भी मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, ये आप गूगल में जाके जैसे ही क्लाउड ग्रोथ लगाएंगे तो आपको ये सारे स्टैट्स आ जाएंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मार्केट है वो 15.8% से ग्रो करेगा अगले 6 साल के लिए, यानी कि 2028 तक। ठीक है, और इसका रेवेन्यू यदि देखें, अभी करंट रेवेन्यू जो है 429.5 बिलियन का है, जो बढ़कर के 1025.7 बिलियन पे हो जाएगा। यानी कि ये 2.5 गुना ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब आज जितने इंजीनियर्स अवेलेबल है क्लाउड मार्केट में, उससे 2.5 गुना तक बढ़ जाएंगे ये 2028 में। तो इस स्टेट से तो यही दिख रहा है कि क्लाउड में ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है। और जैसे कि अभी 5G आने वाला है, तो उससे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है IoT डिवाइसेस और भी ज़्यादा क्लाउड में कनेक्ट होंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसमें डेफिनेटली हमें यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ तो है। अब समझते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे मुझे सीखने के लिए मुझे क्या चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपको एक लैपटॉप चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए i5, और उसमें 4th जनरेशन से अबोव होना चाहिए और मिनिमम 8 GB ऑफ रैम होना चाहिए। उसके बाद में आपकी खुद की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ये सीखने के लिए। आप बिल्कुल नॉलेज लेने के लिए एकदम आगे रहना चाहिए। उसके बाद में इस स्किल को सीखने के लिए ऐसी कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे पास एक BE की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं 12th ग्रेड के बाद, पास आउट के बाद भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब आइडियल स्टेट है मेरे हिसाब से कि यदि कोई व्यक्ति 12th पास किया है और उसे क्लाउड कंप्यूटिंग आगे करियर बनाना है, तो वह 12th पास के बाद स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद है, आपको फ्री सर्विसेज देता है गूगल, AWS और एज्योर। जब भी आप उसमें फ्री लॉगिन करते हैं तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है। वह क्रेडिट कार्ड से आप फ्री सर्विसेज ले सकते हैं। उसमें हर एक क्लाउड प्रोवाइडर का कुछ घंटों का रहता है, तो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है, आपको और क्या आना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत सर्वर्स के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब सर्वर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि सर्वर के बारे में आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि सर्वर कैसे काम करता है, सर्वर में वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, मतलब वर्चुअलाइजेशन कैसे कॉन्फ़िगर होता है, नेटवर्किंग क्या होती है। तो ये सारे थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, यदि वो देखते हैं तो आपको बहुत इजीली थोड़ा सा मालूम पड़ जाएगा और अच्छी खासी जानकारी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग में जैसे उसके कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए कि प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्राम में वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, प्रोग्राम में लूप्स कैसे, यानी कि कोई भी चीज़ बार बार लिखनी है तो उसे लूप्स में कैसे लेंगे। उसके बाद कंडीशन कैसे लगाएंगे प्रोग्राम में। तो ये सब सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यदि मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूं तो सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन है कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। इतना यदि आपको आता है तो आप आइडियल कैंडिडेट हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने के लिए। अब ये तो हो गई सर बेसिक रिक्वायरमेंट आपने बता दी। अब स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टेप्स 1 बाय 1 करेंगे। तो जैसे मैंने बेसिक में अभी आपको बताया कि जैसे बेसिक में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और वर्चुअलाइजेशन
HTML CSS और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके बेसिक्स क्लियर है, यानी कि आप स्टेप 1 क्लियर कर चुके हो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो आगे की स्टेप जो है वो क्या रहेगी, आगे आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत फ्रंट एंड। फ्रंट एंड कैसे बनाया जाता है, फ्रंट एंड में Node.js क्या है, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या है, मतलब उसके तो पैकेजेस क्या होते हैं, और फ्रंट एंड में जो लाइब्रेरीज है, जो स्टेट लाइब्रेरीज है वो क्या होती है, API कैसे लिखा जाता है, SDK कैसे बनाया जाता है। फ्रंट एंड में आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जैसे Vue.js है, रिएक्ट है, एंगुलर है, उसी तरीके से स्वेल्ट किट भी है। आप स्वेल्ट किट को यूज़ करके उसमें से देख सकते हैं। तो फ्रंट एंड का नॉलेज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अपनी आती है बैक एंड में। बैक एंड में हमें जो है थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन है या जावा है या कोई भी एक अच्छी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज मतलब आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होना चाहिए, डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, डेटाबेस का स्कीमा कैसे बनाया जाता है, उसमें सीक्वल क्या होता है, नो सीक्वल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें कंटेनर्स में कैसे हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके बाद CI/CD पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं, फायरबेस एक गूगल का ऑलरेडी बना बनाया क्लाउड है वो मुझे यूज़ करते आना चाहिए। उसके बाद में कुबरनेटिस एक सर्विस है जो अगेन गूगल ने बनाई है लेकिन अभी ओपन सोर्स है, वो कैसे कॉन्फ़िगर होती है, वो कैसे चलती है, इसके बारे में मुझे आइडिया होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको YouTube से मिल जाएंगी और आप इन्हें यदि खोजेंगे और इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि भाई क्लाउड में मुझे क्या, मतलब क्लाउड के बेसिक्स पता होने चाहिए, मतलब क्लाउड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स है, कितने टाइप्स के क्लाउड है, सर्विस मॉडल क्या है क्लाउड में। उसके बाद में क्लाउड कंप्यूट कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, स्टोरेज कैसे यूज़ कर सकता हूँ AWS, Azure, GCP में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यदि आप इकट्ठा कर लेते हो तो आपके लिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। खाली हमें, मैंने जैसे पहले मैंने बताया कि हमें यहाँ पे क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए। तो सारा कुछ अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में अवेलेबल है। जब हमने करियर स्टार्ट किया था तो इतना सारा नॉलेज नहीं अवेलेबल होता था, लेकिन आज यूट्यूब आने की वजह से बहुत सारी नॉलेज नेट पे अवेलेबल है। आप चाहिए तो उनको, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे वर्ड्स कीवर्ड्स बना के रखे, अब ये पूरी कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है बट ये छोटे से कीवर्ड्स एक समराइज्ड कीवर्ड है जिससे आप देख करके स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी क्लाउड से मैं कैसे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मेरी सारी सर्विसेज जो भी मैंने सीखी, जैसे मैंने सर्वर S3, उसके बाद DynamoDB, जो भी मैं गेटवे है, API गेटवे है, जो भी मैं सर्विसेज क्लाउड की ले रहा हूँ उसको मुझे इंटीग्रेट करते आना चाहिए फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ, तब जाके मेरा एक्सपर्टीज या मेरा स्किल लेवल बनता है क्लाउड में। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने 5 स्टेप्स बताई हुई है जिससे आप बेसिक से चलकर धीरे धीरे आप क्लाउड इंटीग्रेशन तक बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल वे में मैंने एक यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब आप पूछेंगे कि इसको समय कितना लगेगा, तो बेसिकली यदि आपको जीरो नॉलेज है तो आपको 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है बेसिक से लेकर क्लाउड इंटीग्रेशन तक पहुँचने के लिए। तो इसमें यदि क्लाउड जॉब्स की बात की जाए तो आज बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। उसके बाद आप ये सारे स्किल्स आपको आ जाते हैं तो आपको जॉब मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज इंडस्ट्री जो है आज भी क्लाउड के लिए उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, मतलब ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे जिनको सारा कुछ आ जाए, जिनके ऊपर कंपनियां भरोसा कर सके, तो उतने लोगों की शॉर्टेज है। तो ये एक मैंने एक सरल भाषा में यहाँ पे सरल सिंपल वीडियो में ये समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग को अपना करियर बना सकते हैं। मैंने देखा है कि लोग काफ़ी सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और बाकी सारी चीज़ों को भी देखते हैं, लेकिन वहाँ उनका कुछ ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता। तो ये
इसको एक ऑप्शन के तौर पे माना जा सकता है। 12th के बाद इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें बहुत बढ़िया करियर आप आगे चल के बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हॉट स्किल है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा, और आपको लगता है कि आप फिर भी नहीं कर पाएंगे तो आप मैं नीचे लिंक में हमारी वेबसाइट का एड्रेस दे रहा हूं, वहां पर आप जाइए। और आपको एक मेंटर की जरूरत है तो आप हमारे कोर्सेज को सर्च करिए, देखिए, और मुझे वहां पर क्वेरीज करिए, कोई भी प्रॉब्लम है और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। सो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू।